छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन, बच्चों में खुशी की लहर। आप सभी का स्वागत है मासूम प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल सिल्लोड की इस खूबसूरत वीडियो में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं छुट्टियों के बाद स्कूल के पहले दिन की कुछ खास झलकियां, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरों पर खुशी, उत्साह और नई उमंग साफ दिखाई दे रही है। बच्चों की एंट्री और माहौल। लंबी छुट्टियों के बाद जब बच्चे अपने स्कूल पहुंचे तो उनका उत्साह देखने लायक था। स्कूल को रंग बिरंगे गुब्बारों और सेल्फी पॉइंट व सुंदर सजावट से सजाया गया था। बच्चे अपने दोस्तों और शिक्षकों से मिलकर बहुत खुश नजर आए। बच्चों की गतिविधियां। स्कूल प्रशासन और शिक्षकों ने बच्चों के स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। बच्चों को फूल भेंट किए गए और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। नन्हे बच्चों ने खुशी खुशी कार्यक्रम में भाग लिया और पूरे वातावरण को आनंदमय बना दिया। शिक्षा का महत्व। नया सत्र बच्चों के लिए नई उम्मीदें, नए सपने और नई सीख लेकर आया है। नई शुरुआत, नई उमंग, नई पढ़ाई और ढेर सारी खुशियां। नाजरीन, आज 22 जून 2026 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड शहर के मशहूर मारूफ इदारे मासूम प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल का आज छुट्टियों के बाद पहला दिन था, जहां बच्चों में बड़ा ही जोश व खरोश देखने को मिला और पेरेंट्स भी बड़े ही खुशी के माहौल में नज़र आए। नाजरीन, जो इस स्कूल के डायरेक्टर है डॉक्टर फेरोज़, उन्हीं के बड़े फर्जंद डॉक्टर उमेर, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी इस स्कूल की कुछ खुसूसियात। डॉक्टर उमेर, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज़ में। हम ये जानना चाहते हैं कि मासूम प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल को दूसरी स्कूलों पे क्या खुसूसियत हासिल है? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम से ये चीज़ के बारे में, जैसे कि अभी हाफिज साहब ने हमसे क्वेश्चन किया कि क्या ये डिफरेंस रखता है अपार्ट फ्रॉम ऑल दी स्कूल्स, तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो हम दे रहे हैं एक्सीलेंस, क्वालिटी एजुकेशन और इसके साथ ट्रेंड स्टाफ, और उसके साथ साथ हम दे रहे हैं अच्छा एक बेहतरीन निज़ाम। वो निज़ाम जिसके अंदर वेल मैनेज और अच्छे तरीके से बच्चों की ट्रेनिंग की जाए, ना ही बल्कि उनको दीनी और दुनियावी तालीम दी जाए, इसके साथ स्किल डेवलपमेंट्स लाइक ड्राइंग, ये सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान है। खेल पर ध्यान है, जैसे कि हमने ग्राउंड बच्चों के लिए उपलब्ध किया है, और इसकी जैसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चे माहिर से माहिर बने। जी डॉक्टर उमेर, स्कूल में दीनी और दुनियावी तालीम का मिजाज को कैसे यकीनी बनाते हैं आपका स्टाफ? देखिए, अभी जदीद दीनी और दुनियावी तालीम ये ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग पार्ट है। दीज आर द पार्ट जिसमें हमको दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना है। अगर ऐसा होगा कि एक गाड़ी है, उसके अंदर ड्राइवर है और ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर है, तो दोनों भी एक ही गाड़ी में सवार है, तो ये गाड़ी को सीधा हमको रास्ते पे लेकर चलना है। जितना हमें दीन ज़रूरी है, उसके साथ हमें दुनिया की भी ज़रूरत है कि अगर हम इल्म हासिल करेंगे तो हमारी राह तक पहुंचने के लिए आसानी होगी। तो सबसे बेहतरीन हमारे पास ये जो चीज़ें फैसिलिटीज़ है कि हमने अच्छे से अच्छे उलमाए कराम को हमारे पास हायर किया है कि जो बच्चों को दीनियात की तालीम दे सके। और देखा जाए हमारी असरी तालीम के बेसिस पे, तो हम जैसे कंप्यूटर लैब्स का हमारा प्रोजेक्ट है कि हम कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल कर रहे हैं, और उनके लिए प्ले ग्राउंड्स है, और इंग्लिश के लिए उनके लिए माहिर टीचर्स है, ग्रामर के लिए अच्छा से अच्छा उनको ग्रामर करके देंगे, और मैथमेटिक्स के लिए एक बेहतरीन हमारे पास निज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें हम इक्वली देना चाह रहे हैं। वालिदैन का स्कूल की तालीमी सरगर्मियों में क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि साल स्टार्ट हो रहा है, तो आप स्टार्टिंग से ही वालिदैन का किस तरह से किरदार होना चाहिए तालीमी मैदान में अपने बच्चों को लेकर? देखिए, सबसे पहली बेहतरीन चीज़ होता है कि पहला मदरसा वालिदैन होते हैं। अगर ये बच्चों जो है, ये बच्चे कोरी किताब है, जो इनके ऊपर हम लिखना चाहेंगे वही ये चीज़ें आगे लेकर चलेंगे। तो यही हमारा स्कूल सबसे बेहतरीन किरदार निभा रहा है कि कोरे कागज़ पर वो हम नक्काशी करना चाहते कि जब आने वाले टाइम पीरियड के साथ बच्चे आगे बढ़े तो उनके साथ दीन और दुनिया दोनों चीज़ें साथ में हों। तो पेरेंट्स का सबसे बेहतरीन रोल होता है कि बच्चों की तालीम पर उनको एक्स्ट्रा फोर्स ना करते हुए जितना उनकी मेंटल एबिलिटी है उसके साथ काम करे, और जो चीज़ें आपको लगती है वो हमसे आके शेयर करे, और
आपको जितना कांस्टेंट आपका फीडबैक रहेगा उतना हमारा काम मजबूत है। गुज़िश्ता साल स्कूल की नुमाया कामयाबी में कौन सी कामयाबी रही है? स्पेशली गुज़िश्ता साल हमने स्कूल के अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ ली, जैसे कि बच्चों को रमज़ान में कुछ एक्टिविटीज़ दी कि बच्चों ने रोज़े रखे, उनके लिए हमने इनामात रखे क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो जिन पर भी रोज़े फ़र्ज नहीं है, ये बच्चों को हम इस तरह से ढाल रहे हैं कि ये बच्चे रोज़े रखने के आदी बने एक हैबिचुअल बेसिस पर। इसके बाद हमने आपने जैसे ही हमारा प्रोग्राम देखा होगा कि अभी हमने रिसेंट एनुअल फंक्शन डे लिया जिसमें आमदार अब्दुल सत्तार साहब आए, उन्होंने भी देखा कि उनके सामने एक हज का पैटर्न हमने बनाए, हज किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, कि हज में क्या अरकान होते हैं, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ हज। तो वो चीज़ें बच्चों के कहीं ना कहीं जहनों में उतरे कि ये हमारे रीति रिवाज, ये रिचुअल्स है। अगर ये रिचुअल्स को वो जानेंगे तो बच्चों को वो समाज में ढलने के लिए आसानी हो। अभी जैसे कि हमारा कैंटीन डे हुआ था, कैंटीन डे के अंदर भी हमने बच्चों को तिजारत के लिए किस तरह से तिजारत करना चाहिए, उससे मुनाफा कैसे बनेगा, ना सिर्फ एजुकेशन ही से हम यही नहीं बनता कि डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे और सारे शोबों में जाएंगे। हमारे लिए माशरत यानी जो कि तिजारत जो है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों का रोल भी आना चाहिए, तो उनके लिए हमने रखा कैंटीन डे। उसमें से उनको प्रॉफिट में से कैसे शेयर अल्लाह के रास्ते में तक से दिया जाए, तो बच्चों को उसके हैबिट पड़ेंगी कि हाँ हमने हमारे लाइफ में एक बार स्कूल में जो है ऐसा प्रोग्राम किए थे, तो हम हमारी डेली जो भी इनकम है इसमें से कुछ इनकम निकालने वाले बने। तो अल्लाह ताला जब हम दूसरों के लिए प्लानिंग करेंगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में भी उतना बरकत देंगे। अच्छा, आने वाले तालीमी साल के लिए स्कूल के क्या नए मंसूबे हैं? आने वाले तालीमी साल के लिए हमारे अंदर पूरा जोश के साथ, हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ और बेहतरीन निज़ाम के साथ हम लोग तैयार हैं। हम जैसे पिछले कई सालों से सर्विस देते आए हैं और हमारी जद्दोजहद कोशिश यही रही है कि आप लोगों का भरोसा जीते और बच्चों के अंदर बेहतरीन अंदाज के साथ तालीम को उजागर करें कि बच्चे इस तरह से आपके सामने नमूने बनकर आए कि आपके ज़ुबान से माशाल्लाह निकले। तो हमारी यही कोशिश रहेंगी कि उसको और मजबूत बनाएं और बच्चों के अंदर जो चीज़ें पिछले साल कुछ पेरेंट्स ने बताई होंगी उन चीज़ों पे स्पेशली हमारा ध्यान है कि वो चीज़ें हम किस तरह से उनको मुहैया करें। जी, वालिदैन और अवाम के लिए आपका कोई ख़ास पैगाम? एज ऑफ माई एज, जैसे मेरी उम्र है, मेरा इतना तजुर्बा नहीं है, फिर भी मैं मेरे छोटे से अल्फाज बता सकता हूँ कि जैसे वालिदैन का रोल बच्चों के लिए ये है कि बच्चों को हम एक बेहतरीन ढांचे में उसको हमको तब्दील करना है, यानी वो हमें जैसे एक मटका बनाने वाला, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, जिस तरह से उसको आकार देगा उसी तरह से बच्चे ढलेंगे। तो वो हमारा एक रोल होता है और इसी तरह स्कूल का रोल होता है कि जब वो मटका बन गया तो मटके को किस तरह से कलर करना है, कौन सा ब्रांडिंग करना है, किस तरह से उसको कौन से मार्केट तक पहुंचाना है, ये वैल्यू होंगी। जी, आपके ख्याल में आज के दौर में इस्लामी फिक्र के साथ मेयारी अंग्रेजी तालीम बच्चों के मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर बना सकती है? आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो हमारा बेसिक मोटिव ये है कि बच्चों को दोनों चीज़ों पे, जैसे मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ, दीन और दुनिया। तो आज आप देखेंगे आज के रिसेंट एरा में तो जो भी बड़ा साइंटिस्ट हो या बड़ा एक्टिविस्ट हो, बड़ा फिल्म मेकर हो, वो आखिरी में एट द एंड इस्लाम को इसलिए कबूल कर रहा है कि वो उसकी तहकीक की लास्ट वाली रेंज पे आकर रुक जा रहा है। जब उसको पता चल रहा है कि तख्लीक कायनात अल्लाह है, इसके अलावा बनाने वाला, दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं, दुनिया को चलाने वाला उसके अलावा कोई नहीं, उसका कोई माबूद नहीं, तो वो उस चीज़ के ऊपर आने के बाद वो ये यहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये बच्चे जब दुनिया की कोई भी फील्ड में आगे बढ़े तो ये देखने लगे कि हाँ ये चीज़ हो रही है, अच्छा भी अल्लाह की तरफ से होता है और बुरे की भी, दुनिया अच्छे और बुरे की होने की तकदीर। और कोई चीज़ देख रहे, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर कोई चीज़ बन रही है, झाड़ बड़ा हो रहा है, दरख्त बड़ा हो रहा है, पौधा, बारिश कैसे हो रही है, तो इसकी फील्ड में भी वो इन्वायरमेंटल फील्ड में जाएंगे तो तब वो उनका दिमाग, जहन ये बना रहा है कि ये साइंस तो एक हमको बताने के लिए टेक्निक्स है, पर साइंस के ऊपर कौन है, तो वो अल्लाह है। तो ये सारी निज़ाम को चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो हमारा अल्लाह पे सब मेरी चीज़ का इतना लास्ट ये है कि अल्लाह पे तवक्कुल बन जाए। अगर अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा बनेगा
तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको भी कामयाबी देगा और ये बच्चों का मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो पेरेंट्स से हम काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात तो लिमिटेड हम लोग सीट रखे हैं कि हमको हुजूम नहीं करना है, हमें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना है। तो अच्छे उतने ही बच्चों के लिए हमारे पास फैसिलिटीज है। तो लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड सीट्स है, तो आप उतना जल्दी इनरोल कीजिए। और बाकी की जो भी इंक्वायरी है तो हमारी टीम है, हमारे पास स्टाफ है, वो आपको सारी चीज़ों में सहायता करेंगे। एडमिशन की लास्ट डेट कब तक रहने वाली है? ऐसा अभी हमने ऐसे उसका टेंटेटिव दिया नहीं है, पर जैसे कि छोटे बच्चे हैं, कोई नानी के घर गए होते हैं, कोई बीमार होते हैं, बारिश का मौसम है, तो हमने तो 22 जैसे आज इसका आगाज कर दिया स्कूल का। पर हम जो कुछ पेरेंट्स जो कहीं ना कहीं दूर है, कुछ सफर पे है, कुछ परेशानी में है, तो उनके लिए आने वाले हफ्ते तक हम लोग इसको क्लोजिंग करने की तैयारी में हैं।